हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 4 जो कि हम लोगों का मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन है, तो इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग के टेक्निक्स को देखा था। मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग किसको कहते हैं, ये सारे डेफिनेशन देखा था। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग के पार्ट्स को, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है एंड वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये दोनों पार्ट को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये दोनों पार्ट और मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग के टॉपिक्स क्या हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के डील करेंगे, जो कि हम लोगों का टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है। क्लियर? तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन? सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ठीक है, तो हम लोग अब TDM, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? जैसा कि हम लोगों का नाम है यहाँ पे, डिवीज़न ऑफ टाइमिंग। मतलब आपको एक, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुतों ने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि एक टाइमिंग मिलता था, एक टाइम क्वांटम मिलता था। उस टाइम क्वांटम में हर एक प्रोसेस को अपना काम करना है। अगर आपके पास सपोज़ 10 यूनिट का काम है टोटल, और आपको प्रोसेसर ने डिसाइड कर दिया है हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट से 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो क्या होगा? 10 का जो आपका काम है वो कितने बार में बढ़ जाएगा? दो 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 5 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसी तरह क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ टाइम, मतलब टाइम का शेयरिंग हुआ है। तो जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में हम लोग अपने टाइम का स्लाइस बांटते थे, टाइम का क्वांटम देखते थे, इसी क्वांटम में प्रोसेसेस को काम करना है। उसी तरह यहाँ पे जितने भी सिग्नल आएंगे वो सेम बैंडविड्थ पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे आप लोग ध्यान दोगे। ये फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में फ्रीक्वेंसी का डिवीज़न होता है, लेकिन टाइम कांस्टेंट होता है। उसी तरह टाइम डिवीज़न में, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? टाइम का डिवीज़न होगा। ठीक है, चलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ आएगा, उतना कोई हैवी टॉपिक नहीं है जो समझ नहीं आएगा। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग is a technique of multiplexing where the users are allowed the total available bandwidth on the time sharing basis। मतलब आप जो है उसी बैंडविड्थ पे, उसी जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसी बैंडविड्थ पे काम करोगे, लेकिन क्या होगा? टाइम का शेयरिंग होगा। समझ आ रहा है? हेयर द टाइम डोमेन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिकरेंट स्लॉट्स ऑफ फिक्स लेंथ। यहाँ पे क्या होगा? जो टाइम डोमेन होगा, सपोज 10 सेकेंड का टाइम डोमेन है टोटल, और इसमें क्या है, आपको हर एक जो टाइम डोमेन होगा वो हर एक स्लॉट में, छोटे छोटे स्लॉट में, फिक्स लेंथ के स्लॉट में डिवाइडेड होंगे। मतलब सब, जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में क्लॉक चलाते थे कि अब इस प्रोसेस का काम खत्म हो गया है 2 यूनिट का, तो अब दूसरे को मौका देते हैं, फिर तीसरे को मौका देते हैं। जब सारे प्रोसेस को 2-2 यूनिट दे दिया जाएगा, फिर वो आपका टर्न आएगा, जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में करते थे। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि टाइम स्लॉट जो है फिक्स लेंथ में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, and each signal is allotted a time slot on a round robin basis। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके प्रोसेसिंग के बारे में और इसके एक्चुअल कंसेप्ट को समझते हैं। तो आप लोग ध्यान दोगे, इस पॉइंट को नोट करोगे। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी का डिवीज़न होता था और वहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता था, टाइम का कोई डिवीज़न नहीं होता था। और टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी मेरे सेम होंगे, फ्रीक्वेंसी का कोई डिवीज़न नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? टाइम इज़ डिवाइडेड इन अ स्लॉट। ठीक है, इन TDM the data flow of each input stream is divided into units। one unit may be 1 bit, 1 byte or one block of few bytes। each input unit is allowed an input time slot। one input unit corresponds to one output unit and is allocated an output time slot। during transmission, one unit of each of the input stream is allotted one time slot periodically in a sequence on a rotational basis। This system is popularly called round robin system। Like मैं बताती हूँ, जैसे सपोज कि मेरे पास टोटल इनपुट कितने हैं? P,
P1, P2 एंड P3। टोटल 3 इनपुट है। ओके, और आपके पास P1 का टोटल काम है 10, P2 का टोटल काम है 5 और P3 का टोटल टाइम है 8। ओके, जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में करते थे। और यहाँ पे आपका टाइम स्लॉट बटा हुआ है, आपका टाइम स्लॉट है 2 यूनिट का। ओके, 2 यूनिट का। तो ये जो आपका इनपुट है वो कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा? 2 2 2 2 2। समझ पा रहे हो? मतलब आपका इनपुट छोटे छोटे 5 भाग में डिवाइड हो गया है, जिसका लेंथ कितना है? 2। उसी तरह इसको आप 5 वाले को काउंट करोगे तो 5 वाले का काउंट करोगे तो क्या होगा? 2 2 1। समझ पा रहे हो? 8 वाले को 2 2 2 2। तो आपका जो फर्स्ट लाइन में जाएगा वो क्या जाएगा आपका? ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2। समझ पा रहे हो? फर्स्ट फ्रेम में जो मेरा इनपुट जाएगा वो आपका इतना जाएगा, फिर सेकेंड फ्रेम में जो इनपुट जाएगा वो मेरा इतना इनपुट जाएगा, फिर थर्ड में इतना जाएगा, फिर फोर्थ में मेरा ये दोनों जाएगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, आपने फिनिश कर दिया है उसी राउंड में, तो ये ख़त्म। फिर फिफ्थ में ये आपका अलोन जाएगा। आप समझ पा रहे हो? टोटल 5 फ्रेम बनेंगे यहाँ पे। टोटल 5 फ्रेम में उसका लेंथ कितना होगा? 2 लेंथ होगा, क्योंकि इसका एक फिक्स लेंथ है 2, जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में करते हैं। उसी तरह आपका जो भी इनपुट होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किस में? टाइम स्लॉट की फिक्स लेंथ में। ठीक है, तो आपका अगर सपोज कि P1 मेरा 10 यूनिट था तो फर्स्ट टाइम में आपका 2 यूनिट गया, P2 आपका 5 था तो फर्स्ट टाइम में आपका 2 गया, एंड P3 8 था तो आपका फर्स्ट टाइम में 2 गया। तो आप आपका रेस्ट काम कितना बचा? P1 का रेस्ट काम बचा 8, P2 का रेस्ट काम बचा 3 एंड P3 का रेस्ट काम बचा 6। तो फिर हम लोग उसको सेकेंड फ्रेम में फिर इसके 8 से क्या इसके 2 को मूव कराएंगे, फिर इसके 2 को मूव कराएंगे, फिर इसके 2 को मूव कराएंगे, तो फिर इसके बचेंगे 6, इसके बचेंगे 6, इसके बचेंगे 1, इसके बचेंगे 4। उसी तरह हम लोग उसको डील करेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे, जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में करते थे। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, द डेटा फ्लो ऑफ ईच इनपुट स्ट्रीम। समझ पा रहे हो? सारे जो इनपुट स्ट्रीम है उसको डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाएगा। 1 यूनिट में बी 1 बाइट, 1 बीट और अ ब्लॉक ऑफ फ्यू बाइट्स। ईच इनपुट इज एलोकेटेड एन इनपुट टाइम स्लॉट। तो आप देखोगे एक जो ईच इनपुट है उसको एक इनपुट टाइम स्लॉट के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो आप जैसे ही इमेज देखोगे आपका ये क्लियर हो जाएगा। समझे? आई होप कि आपको बाई फिगर आपको समझ आया होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल है। जिस तरह यहाँ पे तो सिंपल दिया है, यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब बंटवारा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। आप देखो, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग 4 इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे क्या है? एक सिस्टम है जिसमें 4 इनपुट स्ट्रीम है। तो इनपुट स्ट्रीम आप लोग को दिख रहा होगा A, B, C, D। क्लियर? 4 इनपुट स्ट्रीम है एंड ईच ऑफ द डेटा स्ट्रीम इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। सारे डेटा जो स्ट्रीम है वो क्या है? डिवाइडेड इनटू यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, विच आर एलोकेटेड टाइम स्लॉट इन अ राउंड रॉबिन मैनर। ओके, सपोज कि मेरा यहाँ पे सब कुछ 2 सेकेंड का है। 2 सेकेंड का आपका फिक्स लेंथ में टाइम डिवाइड है, ये भी 2 सेकेंड, 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 ये भी 2 सेकेंड। तो क्या हो रहा है? आप यहाँ पे देखो, ये जो A है वो यहाँ पे जा रहा है मल्टीप्लेक्सर के पास। मल्टीप्लेक्सर के पास A जाने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि फर्स्ट राउंड में मैं किसको भेजूँ, ए का। तो ए का यहाँ पे क्या है? आप लोग देख पा रहे हो, ए का यहाँ पे देखो एक पार्ट ए का यहाँ गया है, फिर देखो एक पार्ट ए का यहाँ है, एक पार्ट ए का यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है। समझ पा रहे हो? टोटल 3 पार्ट हैं ए के। तो तीनों पहले आपका ये फ्रेम कंप्लीट हो गया है, ए बी सी डी का सबको मौका मिला, फिर ए बी सी डी का मौका मिला, फिर ए बी सी डी। तो टोटल यहाँ पे सपोज करो कि अगर आपका ये जो टाइम डिवाइड हुए हैं, जिसको अगर राउंड रॉबिन ध्यान में होगा, आई होप कि उसको ये कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत इजी टेक्निक है। सपोज आपका जो ये ए बी सी डी है, टोटल इनपुट यहाँ पे 6 है, यहाँ इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, ठीक है। और ये जो टाइम स्लॉट डिवाइडेड हुए हैं वो 2 2 है।
आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम में ये ए का 2 यूनिट गया, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरे को टर्न करना है, क्योंकि जो मेरा टाइम क्वांटम है वो ए को छोड़ के किसके पास चला गया है? बी के पास। फिर 2 यूनिट किसने किया? बी ने किया। फिर 2 यूनिट सी ने किया। फिर 2 यूनिट डी ने किया। तो एक साइकिल मतलब एक फ्रेम मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? तो सबका 2-2 यूनिट काम खत्म हो गया। तो इसका कितना बचा? 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। क्लियर? उसके बाद मेरा सेकेंड फ्रेम स्टार्ट होगा। सेकेंड फ्रेम स्टार्ट होगा तो फिर इसका 2-2 यूनिट का काम खत्म होगा। तो फिर इसका कितना बचेगा? आप लोग बोलो। 4 में से इसका बचेगा 2, 2, 2, 2। फिर एक फ्रेम स्टार्ट होगा, फिर इसका काम जाके फिनिश होगा। फिर जब यहाँ पे रिसीवर एंड पे जाएंगे तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? वो सारे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हर एक टाइम पे आया है, उसको बैठ के यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा। कंबाइन करने के बाद उसके ओरिजिनल रिसीवर को भेज दिया जाएगा। उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन पे उसको पहुँचा दिया जाएगा। क्लियर? दिस इज अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे manner, hence the time slot A is allotted to A, 2 is B, 3 C, 4 and 5 is allotted to A again, and this goes on till the data in all the streams are transmitted। जब तक पूरा डेटा ट्रांसमिटेड नहीं हो जाएगा तब तक वो आपका साइकिल चलता रहेगा, जिस तरह हम लोग राउंड रॉबिन में करते थे। तो आई होप कि आप लोगों को राउंड रॉबिन याद हो। आप लोगों को राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है वो आप लोग को अभी तक ध्यान में होगा। राउंड रॉबिन हम लोग क्लॉक की तरह काम करते हैं। जिस तरह अगर किसी भी प्रोसेस का काम 10 यूनिट का है और 2-2 यूनिट करके काम करना है तो उस प्रोसेस का काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 5 टाइम्स में ख़त्म होगा। समझ पा रहे हो? बस यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। यही मेरा टाइम डिवीज़न है। मतलब जो भी आपका टाइम है वो उसी बैंडविड्थ पे, टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ पे उसके टाइम स्लॉट जो है डिवाइड हो जाता है, किसमें? फिक्स लेंथ में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देयर आर, हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो आप लोग ध्यान दोगे, एसिंक्रोनस को स्टैटिस्टिकल टीडीएम भी बोलते हैं, तो इसको एसटीडीएम भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फिर एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के, वहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं इसको हम लोग बाय इमेज के थ्रू भी, और पहले हम लोग इसकी थ्योरी को देखते हैं। तो सिंक्रोनस टीडीएम में क्या हो रहा है देखते हैं। इन सिंक्रोनस टीडीएम एवरी डिवाइस विच इज प्रेजेंट इन दिस हैज़ गिव द सेम टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट द डेटा। क्या है? जितने भी डिवाइस है, सपोज करो 4 डिवाइस है, तो चारों डिवाइस को सेम टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि आप 2-2 सेकेंड पे, चारों को ये बोल रखा गया है कि आप 2-2 सेकेंड पे आपको मौका मिलेगा। आप समझ पा रहे हो? 2-2 सेकेंड पे आपको मौका मिलेगा, चाहे उसके पास डेटा है या ना हो, लेकिन आपके लिए वो उतना देर वेट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। कहने का मतलब है जैसे मेरे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3, या फिर 3 इनपुट स्ट्रीम है, P1, P2, P3। इसके पास है टोटल काम 8, इसके पास है 3, इसके पास है 5। आप समझ रहे हो? और कितना टोटल टाइम कितना था, स्लॉट कितना है? 2-2 सेकेंड का। मतलब अगर 2 सेकेंड इसका कंप्लीट हो गया, फिर 2 सेकेंड के बाद उसको ब्रेक होना है, इसके पास आना है, फिर 2 सेकेंड के बाद इसके पास आना है। क्लियर? अब इसमें सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास डेटा नहीं भी हो लेकिन वो आपके लिए वेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए वो टाइम निर्धारित किया हुआ है। समझ रहे हो? मतलब सपोज कि ये जो 8 है तो इसका काम कितने भाग में ख़त्म होगा? 2, 2, 2, 2। मतलब इतना बार उसको इनपुट लाइन में डालना है 4 टाइम्स। ये जो 3 यूनिट है इसको कितने बार डालना है? 2, 1। 5 को कितने बार में डालना है? 2, 2, 1। आप समझ पा रहे हो? जब मेरा फ्रेम 1 चलेगा, फ्रेम 1, तो आपका P1 इनपुट का 1 लेगा, P2 इनपुट का 1 लेगा, P3 इनपुट का 1 लेगा। तो ये तो राउंड चला जाएगा इजीली। फिर P2 के पास जब सेकेंड फ्रेम जाएगा तो इसका भी 2 लेगा, इसका 1 लेगा, इसका 2 लेगा। क्लियर? उसके बाद जब थर्ड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड इसके पास तो है, थर्ड राउंड जब चलेगा
तो P1 के पास तो डेटा अभी भी अवेलेबल है, लेकिन आप देख रहे हो P2 का तो काम खत्म हो गया है, क्योंकि P2 का तो काम 3 ही यूनिट का था, तो P2 का तो काम खत्म हो गया है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या है, अगर आपको वो टाइम दिया है तो इतना ब्लॉक वो आपके लिए एम्प्टी रखेगा। आप समझ रहे हो, इतना देर ये इसके लिए 2 सेकंड बैठेगा, चाहे उसके पास डेटा अवेलेबल हो या ना हो। अगर वो उसने कमिट कर दिया है वो आपके लिए 2 सेकंड आपको देगा, तो वो आपके पास डेटा अवेलेबल हो या ना हो वो आपके लिए वहाँ पे रेस्ट करेगा। तो इतना डेटा का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। समझ रहे हो, इतना स्पेस इस फ्रेम में, इतना स्पेस इसने बरकरार रखा है। फिर नेक्स्ट में देखो, इसके पास डेटा है लेकिन इस दोनों के पास डेटा है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस राउंड में ये दोनों इसके लिए वेट करेगा। इतना खाली जगह, इतना खाली मेमोरी वेस्ट हो रहा है, इसकी कैपेसिटी वेस्ट हो रही है। ये मेरा सिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कैपेसिटी, टाइम कैपेसिटी वेस्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? दिस इज अ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है अगर आपको टाइम, आई होप कि इस डायग्राम से समझ आया होगा, आगे और डायग्राम है जिससे आप समझोगे। यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान दोगे, इन सिंक्रोनस TDM every device which is present in this has given the same time slot to transmit the data. It does not consider, इसमें ये कंसीडर नहीं किया जाता है whether the device contains data or not, क्या आपके पास डेटा अवेलेबल है या ना है। सपोज हो सकता है आपके पास डेटा नहीं अवेलेबल हो, आपके पास एक ही यूनिट था, आपने उसको ट्रांसमिट कर दिया है, अब आपके पास नहीं बचा है, लेकिन आप अगर 5 इनपुट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस वक्त आपको टाइम दिया जाएगा, आपकी बारी जरूर आएगी कि आपके पास अगर डेटा है तो भेजिए। लेकिन आपके पास तो डेटा ही नहीं है, आपका एक यूनिट था, आपने उसको ट्रांसमिट कर दिया है, तो उतना देर आपको, आपके लिए वो इतना स्पेस बचा करके रख रहा है। यही इसका डिसएडवांटेज है। इसी को ओवरकम करते हुए एसिंक्रोनस आया है, तो आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, द डिवाइस प्लेस their data on the link when their time slots arrive. If somehow any device does not contain data, its time slot remains empty. इस लाइन पे ध्यान दोगे, अगर किसी के पास डेटा नहीं है, if somehow any device does not contain data, its time slot remains empty. Okay, there are various kinds of time slot that are organized into frames, and each frame consists one or more time slot dedicated to each sending device. ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दोगे, अगर आपके पास डेटा नहीं भी हो तो वो टाइम स्लॉट क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी का वेस्टेज है। इसी को ओवरकम करते हुए सेकेंड पार्ट आया है जो कि क्या है, मेरा सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस, और इसको स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ बोल्ड करके लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। हो सकता है इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछे, STDM क्या होता है। क्लियर? चलिए, तो अब STDM में क्या है कि आपने देखा कि अगर आपके पास डेटा नहीं भी है तो आपके लिए वो टाइम स्लॉट एम्प्टी कर दी जाती है, लेकिन इसको ही ओवरकम करते हुए ये आया, मतलब आपके पास जितना डेटा है आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा। अगर कैपेसिटी, सपोज करो कि मेरी टाइम स्लॉट टोटल 20 की है टोटल, अगर आपका काम 10 में ही ख़त्म हो जा रहा है तो इतना जो 10 बच रहा है वो आपके फ्यूचर यूज़ के लिए, इसको आगे किसी फ्यूचर के लिए इसको रिजर्व करके रखा रहेगा कि आप इस पर दूसरा काम कर सकते हो। तो इसमें जो है मेमोरी का या फिर टाइम स्लॉट का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, एसिंक्रोनस में ध्यान, चलिए देखते हैं। स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, द टाइम स्लॉट आर डायनेमिकली एलोकेटेड टू द स्लॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड। मतलब आपका पास जैसा डिमांड है वैसे आपको एलोकेट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से निर्धारित कर रखा है कि आपके लिए हम रुकेंगे, नहीं, आपका अगर डिमांड है तो मैं रुकूंगा, अगर आपका डिमांड नहीं है तो फिर मैं मूव कर जाऊंगा। क्लियर? द मल्टीप्लेक्सर चेक ईच इनपुट स्ट्रीम इन अ राउंड रॉबिन मैनर एंड एलोकेट्स अ स्लॉट टू एन इनपुट लाइन ओनली इफ, यहाँ पे ध्यान देंगे, ओनली इफ डेटा इज प्रेजेंट देयर। अगर आपके पास डेटा है तभी वो रुकेगा, अदरवाइज इट स्किप्स टू द नेक्स्ट स्ट्रीम, ये दूसरे के पास चला जाएगा। एंड चेक इट, टाइम स्लॉट आर नॉट फिक्स, दैट इज स्लॉट्स आर फ्लेक्सिबल। टाइम स्लॉट ये फिक्स नहीं है, जैसे क्या था कि सिंक्रोनस में कि आपके पास 3 इनपुट था, P1, P2, P3। आप लोग ध्यान दोगे सिंक्रोनस में तो आपका टाइम स्लॉट क्या होता था, फिक्स होता था। मतलब एक
एक में 3 जाएगा ही जाएगा, P1 जाएगा, P2 जाएगा, P3 जाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास डेटा नहीं भी है तो ये ब्लॉक क्या हो जाता था, एम्प्टी हो जाता था। लेकिन इसका जो ये टाइम स्लॉट है इसको क्या किया गया है, फिक्स्ड किया गया था सिंक्रोनस में। मतलब जितना देर सब प्रोसेस का काम नहीं खत्म हो जाता आपको वो टाइम स्लॉट दिया ही जाएगा। तो ये टाइम स्लॉट सिंक्रोनस में फिक्स होता है। लेकिन ए सिंक्रोनस में मैं फिर से बताती हूँ, ए सिंक्रोनस का मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास 3 इनपुट स्ट्रीम है, P1, P2, P3। ओके, यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। क्लियर? यहाँ पे 2 2 2 2 2, ये 5 बार में खत्म होगा, ये 2 2 1, ये 4 बार में 2 2 2 2। ओके, तो फर्स्ट राउंड में आपका टाइम स्लॉट क्या होगा, 3। फर्स्ट राउंड में आपका टाइम स्लॉट कितना होगा, 3। सेकेंड राउंड में फिर आपका टाइम स्लॉट कितना होगा, 3। अभी तक कुछ एम्प्टी नहीं जा रहा। थर्ड राउंड में भी आपका टाइम स्लॉट कितना होगा, 3। लेकिन जैसे ही फोर्थ राउंड में जाओगे तो आपका देखो टाइम स्लॉट घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है मुझे इसको एम्प्टी नहीं रखना, क्योंकि इसको डिमांड नहीं है, इसको नो डिमांड, देयर इज अ नो डिमांड ऑफ टाइम स्लॉट। P2 को कोई डिमांड नहीं है बिकॉज इसके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, इसका टाइम स्लॉट छोटा हो जाएगा। टाइम स्लॉट छोटा होकर क्या हो जाएगा, 2 2 ओनली 2। फिर उसके बाद देखो, फिर P3 हैज़ नो डिमांड, फिर देयर इज ओनली 1 टाइम स्लॉट। ठीक है, तो टाइम स्लॉट इसमें फिक्स नहीं होता है। So that is slots are flexible as slots are not fixed. A device which want to send data allocated time slot. चलिए हम लोग अब इमेज देखते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या था, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या था। चलिए देखिए, हम लोगों का ये मेरा मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर पे जाने के बाद डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। ओके, यहाँ पे देखो 3 मेरे पास डेटा है, ए 3 इनपुट है, A, B और C। तीनों को ये डिवाइड करके रखा हुआ है कि इतना टाइम स्लॉट के बीच में ये मेरा ये मेरा A, ये मेरा B और ये मेरा C। तो C का 2 काम है जिसको C1 और C3 में बांटा है, B का भी 2 काम है, B2 B3 में। मतलब इस पार्ट पे B2 का कोई डेटा नहीं है, इस पार्ट पे C2 का कोई डेटा नहीं है। समझ रहे हो? और A2 का A1 का A1 A2 A3, इसके पास 3 डेटा है, B के पास 2 डेटा है, C के पास 3 डेटा 2 डेटा है। ठीक है, टाइम स्लॉट बटा हुआ है। फिर मल्टीप्लेक्सर में जाने के बाद ये क्या होगा, फर्स्ट फ्रेम निर्धारित करेगा। फर्स्ट फ्रेम निर्धारित करेगा तो फर्स्ट फ्रेम में आप सिंक्रोनस देख रहे हो, दिस इज अ सिंक्रोनस पार्ट। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, अगर आपके पास डेटा है या नहीं है फिर भी वो आपके लिए स्पेस एम्प्टी करके रखेगा, जो कि मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम स्लॉट है। ठीक है, तो आप फर्स्ट राउंड में देखो, फर्स्ट राउंड में जैसे ही जाएंगे तो देखो A1 है, इसके पास कुछ नहीं है तो आपने ये स्लॉट एम्प्टी कर रखा है। समझ पा रहे हो? दिस स्लॉट इज एम्प्टी। उसके बाद C1 है, ये हो गया मेरा फ्रेम 1। तो आप देखोगे कि सिंक्रोनस में मेरा जो फ्रेम होता है, टाइम स्लॉट होता है, वो फिक्स्ड होता है। आप लोग ध्यान दोगे, चाहे आपके पास डेटा हो या ना हो, आपके जो टाइम ये फ्रेम होंगे वो आपका फिक्स होगा। और फ्रेम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इनपुट के इक्वल होगा फ्रेम। समझ पा रहे हो? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको पॉइंट करके रख लोगे। इन अ सिंक्रोनस देयर इज अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम स्लॉट एंड टाइम स्लॉट लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट। जितना 3 इनपुट है, 3 टाइम स्लॉट है। क्लियर? उसके बाद सेकेंड फ्रेम में देखो, A2 है, B2 है, लेकिन C नहीं है, तो आप इसके लिए फिर से एम्प्टी हो गया। और उसके बाद टर्म्स थर्ड स्लाइड में क्या होगा, A3 B3 C3, ये हो गया। ये आपका सिंक्रोनस था। मतलब आपके पास डेटा हो या ना हो वो आपके लिए वेट करेगा, आपके लिए वो जगह खाली करके रखेगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, अब हम लोग ए सिंक्रोनस पे जाते हैं। दिस पार्ट इज अ ए सिंक्रोनस पार्ट। दिस पार्ट इज ए सिंक्रोनस पार्ट, ए सिंक्रोनस। इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे डेटा नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। तो फर्स्ट राउंड में देखो A1, और इसमें क्या होता है, अगर आपके पास डिमांड है तो वो रुकेगा, अदरवाइज ये स्किप कर जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो डिमांड नहीं है, नो डिमांड, ये स्किप करके किसके पास चला गया, C1 के पास। देखो कोई स्पेस खाली नहीं है। अब देख लो किसी के लिए कोई एम्प्टी नहीं है। टाइम स्लॉट भी देखो ये घट के कितना हो गया, 2। ये इनपुट के इक्वल नहीं है। अब थर्ड राउंड में देखो, A2 B1 C2, ये तीनों है। थर्ड फ्रेम में A2, ये तीनों है। A2 सॉरी मैंने इसको ज़्यादा ले लिया, ये तीनों है, A2 B1 C2। और यहाँ पे देखो
यहाँ 2 था लेंथ, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, और नेक्स्ट जो मेरा ये बचा था वो क्या हो गया, इसको हम लोग रिजर्व करके रख लेंगे, बाद में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में ये डिफरेंस है। अगर आपके पास एसिंक्रोनस में अगर आपके पास डिमांड है तो वो रुकेगा, अदरवाइज वो स्किप कर जाएगा। क्लियर। और सिंक्रोनस में अगर आपके पास डिमांड है तो रुकेगा, अगर नहीं भी डिमांड है तो अगर एक बार आपको फिक्स कर दिया गया है तो वो कंपलसरी है, आपके लिए टाइम स्लॉट एम्प्टी कर दिया जाएगा, रिजर्व करके रख दिया जाएगा। यही दोनों में मेन डिसएडवांटेजेस थे, जिसको इसको रिकवर किया गया, इसमें इसको रिमूव किया गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों के डिफरेंसेस को देखते हैं, जो कि हम लोग इजीली कर सकते हैं, जितना हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा वही सेम टू सेम यहाँ। In synchronous, in this multiplexer allocate same time slot to each device without considering fact that device contains data or not। मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपके पास डेटा है या नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए एक फिक्स जगह रिजर्व करके रख दिया गया है, ये हो गया सिंक्रोनस। Multiplexer allocates some time slots to each device without considering fact that device contains data or not। तो इस पे ये यहाँ पे मैं सॉरी बोलूँगी, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको राइट डाउन नहीं करोगे। क्लियर, आप लोग कितना तक लिखोगे। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लेक्सर को कोई मतलब नहीं है आपके पास डेटा है या नहीं है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो वो आपके लिए एक टाइम स्लॉट रिजर्व करके रख दिया जाता है। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या है देखेंगे। इन दिस मल्टीप्लेक्सर डज नॉट एलोकेट सेम टाइम स्लॉट्स टू इच डिवाइस विदाउट कंसिडरिंग फैक्ट दैट डिवाइस कंटेन डेटा और नॉट। इसमें कोई मल्टीप्लेक्सर कोई टाइम स्लॉट फिक्स करके नहीं रखता है, अगर आपको डिमांड है देन वो आपके लिए रुकेगा, अदरवाइज वो स्किप कर जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दोगे। नंबर ऑफ स्लॉट पर फ्रेम आर इक्वल टू स्लॉट पर फ्रेम आर इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट लाइन। मतलब टोटल अगर 3 इनपुट लाइन है तो टोटल फ्रेम कितना बनेगा, 3। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखोगे। इन सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नंबर ऑफ टाइम स्लॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट लाइन। इनपुट स्ट्रीम के इक्वल होता है टाइम स्लॉट। अगर आपके पास 3 इनपुट है तो टाइम स्लॉट भी कितने होंगे, 3। ठीक है, that is if contain n input line then there must have n slots in one frame। clear, but number of slots per frame are less than number of input lines। that is हाँ, आपके एसिंक्रोनस में उससे अगर आपके पास 3 इनपुट है तो फ्रेम आपके 3 हो भी सकते हैं और 3 नहीं भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा है कि नहीं है। तो ये इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट के पास डेटा है या नहीं। अगर डेटा नहीं है तो आपके टाइम स्लॉट्स एक भी हो सकते हैं, तो इसमें जो है वो इक्वल्स टू नहीं होते हैं। इसमें ये लेस देन m अगर इनपुट है तो n जो है टाइम स्लॉट उससे लेस होंगे। ठीक है, देयर इज नो गारंटी दैट फुल कैपेसिटी लिंक इज यूज्ड। इसमें यही डिसएडवांटेज था, कोई गारंटी नहीं है कि आपका पूरा लिंक कैपेसिटी जो है वो यूज्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, देयर इज अ गारंटी दैट फुल कैपेसिटी लिंक इज यूज्ड। पूरी गारंटी है कि जो भी कैपेसिटी है वो पूरा लिंक होगा, यूज होगा। क्लियर, ये 3 इसके डिफरेंसेस थे जिसको हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। इसके साथ साथ आपको दोनों के डेफिनेशन, आर्किटेक्चर प्लस TDM ये अच्छे से समझ आ गया होगा, उसके कंसेप्ट, उसकी प्रोसेसिंग, उसके एग्जाम्पल्स। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस मल्टीप्लेक्सर टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।